क्या किया, यहाँ पर 2 बड़े प्याज ली हूँ और इसे इस तरह से काट के अलग अलग कर ली हूँ। और अब फ्लेम को मैं लो कर दी। उसके बाद जो है ये प्याज को मैं इस तेल में डाल रही हूँ। प्याज को आप मीडियम या लो फ्लेम पे करके पकाएं ताकि प्याज जो है डार्क ब्राउन हो जाए। हमें डार्क ब्राउन चाहिए। उसके बाद इस प्याज को तेल से बाहर कर लेंगे। डार्क ब्राउन होने तक हम इन्हें भून लेते। फ्लेम को जो है तेज़ ना करें, लो या मीडियम पे ही रखें। इस रेसिपी में बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। यदि आप पीजी में रहते हैं या फिर आप कॉलेज जाने वाले हैं और आपको अच्छा खाने का मन है और बाहर आपको कहीं अवेलेबल नहीं है, तो आप इस तरह से बना के ये आलू दम को खा सकते हैं। तो उसके लिए क्या करें, इस छोटी साइज़ की आलू को ले। इसे आप छिलके के साथ भी बना सकते हैं और छिलके उतार के भी बना सकते हैं, जिसमें भी आप कंफर्टेबल है। तो सबको क्या करना है, छील लेना है। इस तरह से मैंने सबको छील लिया है। मैं छिलके उतार के ही बनाऊँगी और सब में छेद करना है आपको। ये देखिए, फोक से मैं छेद करती हूँ, या फिर आप चाकू से भी कर लें यदि आपके पास फोक नहीं है तो। वैसे भी पीजी में रहने वाले या फिर हॉस्टल में रहने वाले बच्चों के पास बहुत ज़्यादा सामान जो है नहीं होता है, तो आप इस तरह से इसमें छेद कर ले, सभी में कर ले, ताकि इसमें मसाला और रस जो है अच्छे से घुस जाएगा। इसे आप कढ़ाई में भी बना सकते हैं। इसके लिए आपको कुकर की कोई ज़रूरत नहीं है। कुकर है तो उसमें बनाए या फिर कढ़ाई में बनाए, जैसे आपको सुविधा है वैसे आप कर लें। तो इसी तरह से सब में कर ले आप। और लहसुन और अदरक मैं ले ली हूँ यहाँ पे ये। उसके बाद इससे मैं क्या करूँगी, पीसूँगी नहीं, इससे मैं इसको कूट दूँगी। जल्दी भी काम होगा और स्वाद भी इससे बेहतर होता है। पेस्ट भी में भी स्वाद अच्छा होता है, लेकिन इस तरह से इसका स्वाद जो है ज़्यादा ही कुछ बढ़ जाता है। तो मैं सभी अदरक को और लहसुन को इस तरह से कूट लूँगी। यदि आपके पास हरी मिर्च है तो हरी मिर्च भी डाल के आप इसे कूट लें। और इधर प्याज भी जो है रेडी हो रहा है, तो प्याज में थोड़ा 5-10 मिनट और लगेगा। मैं इधर चावल भी चढ़ा दी हूँ, इसे भी 5-10 मिनट लगने वाला है। 2 मिनट के बाद इस प्याज को मैं इसमें निकाल लेती हूँ। सभी तेल जो है कढ़ाई में रह गया और ये प्याज निकल गया। और इसे इस तरह से अब फैला देती हूँ ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाएगा। प्याज बहुत ज़्यादा नहीं ली हूँ मैं, 2 मीडियम साइज़ के प्याज को ली थी बस। कढ़ाई में तो तेल काफ़ी है। अब इसी में जो है सब्ज़ी बनेगा। यहाँ पर आलू भी जो मैं है, यहाँ मैं आलू कम से कम 8, 9 या 10 के करीबन आलू ले ली हूँ और सभी को छील के रेडी भी कर ली हूँ। तेल मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रहा है तो क्या करूँगी, मैं थोड़ा सा तेल जो है निकाल लेती हूँ। यदि आप चाहें तो इतना तेल में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा तेल बाहर कर ली। अब इसमें मैं क्या डालूँगी, जो हमारे पास घर के मसाले हैं ना, वही डालूँगी। ये खड़े मसाले जितने आपके पास हो। मेरे पास जीरा, लाल मिर्च, दालचीनी, 1 बड़ी काली इलायची, 4 लवंग, तो 2 तेजपत्ते, मैं इतना इसमें डाल देती हूँ। जीरा के चटकने के बाद इसमें मैं आलू डाल दूँगी। जो साबुत आलू मैं रखती हूँ ना, इसे मैं इस तरह से डाल देती हूँ इसमें। साबुत आलू के साथ मैं जो अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं, ये मैं जैसे कूटी हूँ, इसे डाल दूँगी। आप यदि पेस्ट डालना चाहें तो आप पेस्ट डाल दें, लेकिन मैं जो ये अदरक लहसुन को इसी तरह से कूट के इसमें डाल दी हूँ। अब इसे ढक देती हूँ 5 मिनट के लिए। इसे ढक देती हूँ मैं। यहाँ जो प्याज है ना, आधे प्याज को मैं, या आधे से थोड़ा कम प्याज को मैं इसी तरह से छोड़ दूँगी और इस प्याज का पेस्ट बना लूँगी। ये दही है, इस दही को मैं इस बड़े चम्मच से 1 चम्मच डाल देती हूँ। बस इतना ही दही डाल रहा है और इसका पेस्ट बना के तैयार कर लेती हूँ। आलू को एक बार देख लेती हूँ। ये देखिए, आलू जो है भुनना शुरू हो गया। अब इसमें थोड़ा सा नमक और हल्दी डाल देती हूँ। आप अपने अंदाज से इसमें हल्दी डाल दें। मैं इसमें 1 चम्मच, इस चम्मच से 1 से 1.5 चम्मच हल्दी डाली हूँ।
और स्वाद अनुसार नमक। इसमें मसाला भी ऐड कर देती हूँ, इसमें मसाला भी ऐड करूँगी। अब इसमें मैं जो है इतना आधा चम्मच के करीबन लाल मिर्च, एक चम्मच भर के धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करना है, तो इसको मैं मिक्स कर देती हूँ। इससे तो बन नहीं रही है, तो मैं इसी दही वाले चम्मच से इसको मिक्स कर देती हूँ। अब इसमें क्या करना है, जो दही और प्याज का पेस्ट बनाई थी उसे भी इसमें मैं डाल देती हूँ। दही की बहुत अच्छी खुशबू इसमें से आने लगी। इसे मिक्स करने के बाद जो प्याज मैंने रखी थी ना, ये साबुत प्याज, इसे भी डाल देती हूँ इसमें। और इन सबको मिला के 5 मिनट के लिए इसे थोड़ा सा भूनना है। तो 5 मिनट तक इसे मैं भून लेती हूँ। बीच बीच में ढक भी देना है, तो मैं इसे अभी ढक देती हूँ। ढक के 5 मिनट इसे लो फ्लेम पे पकाऊंगी। पाँच मिनट के बाद इसको मैं उठा के थोड़ा देख लूँ क्या हाल है। तो ये मसाले से जो है ना तेल बाहर आने लगे, इसका मतलब मसाला भून चुका है और आलू भी हल्का हल्का पकना चालू हो गया। इसमें थोड़ा सा वो पानी मिला देती हूँ। ज़्यादा पानी ना मिलाएं, बहुत थोड़ा ही पानी मिलाएं इसमें। और गैस के फ्लेम को हाई कर दें। यदि आलू को बीच से काटना चाहें तो बीच से भी काट सकते हैं, यदि आपके पास समय कम है तो। अब इसे मैं ढक देती हूँ और इसे पकने में कम से कम 15 मिनट तो भी लगेंगे। तो गैस के फ्लेम को मीडियम कर देती हूँ। देखती हूँ सब्ज़ी की क्या हालत है। ये देखिए, मस्त सुपर्ब, मज़ेदार है या नहीं? वाह! थोड़ा सा वक्त और लगेगा, 10 मिनट और वक्त लगेगा थोड़ा सा। इसमें मैं जो पानी ऐड कर देती हूँ। थोड़ा पानी ऐड करने के बाद इसको फिर से ढक देती हूँ 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद मैं थोड़ा सा इसमें फ्रेश धनिया पत्ता काट के डाल दी हूँ। ये देखिए, मज़ेदार है ना? खाइए खाइए।